जो सन्यासी संत हो जाते हैं उन्हें कर्म करने की जरूरत इसलिए नहीं होती, उनका परसेप्शन इतना हाइटेंड होता है, वो किसी चीज को इतना अच्छे से समझ सकते हैं अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कि उन्हें इस बात की जरूरत नहीं है कि वो हर एक्सपीरियंस को जाके एक्सपीरियंस करें। पर चूंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी नहीं है और चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक अचीवमेंट है, मैं बात कर रहा हूं अभी इस देश की सबसे बड़ी कम्युनिटी से, मेरे हिसाब से जो वर्ण सिस्टम है उस कम्युनिटी का सबसे बड़ा हिस्सेदार है इंजीनियर। आप किसी भी डेटा कहीं से भी पूछ लीजिए, आपको डेटा मिल जाएगा। हर फील्ड में भरे हुए एक स्ट्रीम जिसमें सपने बहुत होते हैं, स्कोप ऑफ डूइंग समथिंग बहुत कम रह गया है, पर उस एजुकेशन सिस्टम ने बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं जो हमारे पास है, जो उन लोगों के पास है जो सोसाइटी में कुछ कर रहे हैं। दे नो द वेस्टर्न माइंडसेट, दे नो द माइंडसेट जहां से आप चीजों को कैसे बेहतर करते हो उनके पर्सपेक्टिव से, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस, दे हैव दैट एडवांटेज। कोई चीज कैसे बनाई जाती है उनके पास है। इसके लिए बहुत डिटेल में बात करेंगे। एक पूरा रोड मैप है जिस तरह से मैं सोच रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे इनिशिएटिव लें और एक क्लोज कम्युनिटी फॉर इंडिया, क्लोज टेक कम्युनिटी फॉर इंडिया ऐसा बनाए जो सिर्फ और सिर्फ उसका भारत के एआई जो आगे चल के मोटा मोटी 70% आपके दिमाग के काम करने की, सोचने की चीजों को हटा देगा। आपके दिमाग से कोई खास रेलेवेंस नहीं रहेगा। पैसा कमाना विल नॉट बी एन इशू नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो आप उसको आगे मानवता के विकास में किस तरह से यूज कर सकते हैं, ये समझने के लिए आपसे बेहतर इस देश में भी कोई पोजीशन नहीं है। और बाप दादा कहा करते थे हमारे कि जिसको मौका मिलता है वही सफल होता है। तो हमको नहीं लग रहा है कि हमारी जनरेशन जो थी, जो 1990s के अराउंड से, मे बी 88, 87, 88 से लेके और 2010 तक, मोटा मोटी मैं सबको एक ही जनरेशन मानता हूँ। थोड़ा लेफ्ट राइट हो सकता है, सबके बड़े छोटे भाई हैं, दे नो ईच अदर। उस जनरेशन के पास जो टाइम है, जो पावर है, वो किसी के पास नहीं है। कल मैं चैटजीपीटी से नॉर्मली एक डेटा पूछा कि भारत में, पूरी दुनिया में ऐसी कितनी % आबादी है जो मतलब इंसानों की सबकॉन्शियस को एआई के साथ कनेक्ट करना चाहती है।